तो हमने कल चर्चा किए कि किस प्रकार से श्री भगवान जो है बड़े कृपालु अवतार है, बड़े दया के अवतार हैं। अपने भक्तों को अ, विशेष कृपा करते हैं, खास करके कलयुग के जीवों को। एक हमने देखा श्री भगवान ने कलि कलयुग के जीवों को अपना दर्शन दे के कृपा करते हैं। दूसरा प्रसाद खिलाकर, तीसरा अपने नाम से, नाम के माध्यम से। तो श्री जगन्नाथ जी बड़े दयालु हैं और कलयुग के जीव के लिए विशेष अवतार लिए है विग्रह का रूप, अच्छा विग्रह का रूप। और देखिए आज सुबह हम कह रहे थे कि जन्माष्टमी में उपवास होती है, गौर पूर्णिमा में उपवास होती है, मगर जगन्नाथ जी का जब आविर्भाव दिवस आता है, बर्थडे कल है, उपवास नहीं है, नो फास्टिंग ओनली फीस्टिंग। जगन्नाथ जी इतने दयालु है, उनकी जन्मदिन पर वो फास्टिंग भी नहीं रखने बोलते, बोले खाओ आप बढ़िया से। रथ यात्रा का दिन भी फास्टिंग नहीं फीस्टिंग है, और कल के दिन भी फीस्टिंग है। तो ये जगन्नाथ जी का बड़ा दया है। तो हमने कल चर्चा कर रहे थे कि माता लक्ष्मी जो है एक समय गए थे नगर भ्रमण करने भगवान से आज्ञा लेकर, मगर हुआ क्या, बलराम जी देख लिए। जब बलराम जी देखे तो बलराम जी आकर बड़े क्रोध से जगन्नाथ जी बोले कि हे कालिया, तेरी पत्नी चंडालुनी के घर पे जाके आती है, देखो, और बिना स्नान किए और बिना ही शुद्ध हुए मंदिर के अंदर प्रवेश करती है, और हम लोग हमारे लिए भोग भी बनाती है। ओहो हो, हम लोग का जाति सब चला गया तेरे तेरे पत्नी की वजह से। बहुत बलराम जी क्रोध में थे। श्री जगन्नाथ जी बोले कि भैया, अगर ऐसा है तो एक काम करते हैं, देवलोक से कुछ ब्राह्मणों को बुलाएंगे और लक्ष्मी जी को वापस अपना जाति दिला देंगे, उसको पवित्र बना देंगे। अगर जाति अगर चला गया उसका, तो देवलोक से मंगा लेंगे ब्राह्मणों को, उसका जाति ठीक कर देंगे। बोले कि तू कितना स्त्री लंपट है, अपना पत्नी के प्रति कितना आसक्त है तू कालिया। हाँ? मैं आपको बोल रहा हूँ, उसको यहाँ से जाने दो। अगर नहीं, आपको अगर आपकी पत्नी के साथ ही रहना है तो एक काम करो, वो चंडालुनी जहाँ रहती है ना, उसी उसी गली में चले जाओ, वहीं घर बना के रहो आप लोग, यहाँ मत रहो मंदिर में, चले जाओ उधर। आपको डिसाइड करनी है, मैं चाहिए आज या आपकी पत्नी चाहिए। हाँ, तो बलराम जी जो है बड़े नाराज हो रहे थे और बोले कि आप पत्नी को या डिसाइड करो, पत्नी को रखनी है या आप भाई चाहिए। एक भाई रहेगा तो आपको हजारों पत्नियां ला के दे सकता है, अगर मैं रहूंगा तो। पत्नी को चाहता है तो आपको भाई कहाँ से मिलेगा। तो जगन्नाथ जी सब सुने, सुनकर जो है द्वार के पास खड़े थे। तब लक्ष्मी महारानी उस चंडालुनी को आशीर्वाद दी। आशीर्वाद देते उनको 5 पुत्रवती बनी हो, 5 पुत्र दी, उनकी घर को बड़ा महल बना दी, झोपड़ी में थी वो। हाँ, कहीं गाय दी, कहीं धन संपत्ति भरपूर दी, और उनका आशीर्वाद दे के हाँ, माता लक्ष्मी जो है अभी मंदिर
बड़ा बड़ा देवड़ो, हाँ, श्री मंदिर में आई। भगवान के मंदिर को श्री मंदिर भी कहते हैं, श्री मंदिर क्योंकि यहाँ लक्ष्मी जी का मंदिर, श्री मंदिर। तो आई तो देखी द्वार के पास कौन खड़े थे? प्रभु जगन्नाथ जी खड़े थे, दोनों हाथ वैसे ये करके पसार कर। तो लक्ष्मी जी बोली कि मुझे जाने दीजिए। और तब जगन्नाथ जी बोले कि आप पागल हो गए हो, आप चंडालों के घर पे क्यों गए थे? तो रोज तो आप जाते हो। हाँ, तो मैं देखता तो छुपा देता, आपका गलती, मगर आज बड़े भाई साहब देख लिए तो कौन ये करेंगे। और आपको पता है आपकी वजह से कितना आज डांट मिला मुझे, कितने भैया आज बताए मुझे, कितना डांटे आज। कोई जाति कुल का कोई ठिकाना नहीं है आपका। हाँ, आप ऐसे ही जाते हो चंडाल के घर पे, कहाँ कहाँ जाके आ जाते हो मंदिर के अंदर बिना स्नान करके। आपकी बाप नमकीन है और आपकी बाप गरजता रहता है, और उसकी बेटी हो आप, तो आप कैसे सीधी रहोगे? आप भी वैसी ही हो। आपके बाप का गर्जन नहीं सुन पाता हूं मैं। देखो कितना बड़ा बड़ा दीवार बनाकर हम लोग सेफ हैं यहाँ पर। श्री मंदिर के अंदर ऐसे बोल रहे थे। बहुत गरजते थे, गरजते ही अभी भी गरजते हैं। समुद्र देव का उनका स्वभाव है गरजना। तो एक बार समुद्र देव को बुलाए, कौन? जगन्नाथ जी। बोले कि ससुर जी कृपया थोड़ा शांत रहिए, रात को तो सोने दीजिए, दिन भर तो गरजते रहते हो, रात को तो थोड़ा शांत रहोगे तो थोड़ा आराम करेंगे। तो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, शांत रहेंगे। मगर शांत कहाँ रहे, उनका स्वभाव है गरज ना, फिर भी आवाज आता। तो अब हनुमान जी को बुलाया जगन्नाथ जी। बोले हनुमान, यहाँ आप क्या करो, ये व्याघ्र द्वार, व्याघ्र द्वार में आप खड़े रहो और सुनते रहो। अगर आवाज आ गया ना, आपको आवाज सुनाई दिया ना, तो तुरंत मुझे बोलना, मेरे ससुर का बेड़ा पार मैं कर दूंगा, बराबर करता हूँ उसको। इतने बार बोला, समझता नहीं है, फिर भी गरजता रहता है। जगन्नाथ जी बोले हनुमान जी को। तो हनुमान जी महाराज तब से आज तक कान ऐसे कान पतार कर वहां पर खड़े हुए हैं। उस हनुमान का नाम है कानमा पता हनुमान। आज भी आप जाएंगे पूरी मंदिर के जो व्याघ्र द्वार है, उस व्याघ्र द्वार में यानी पश्चिम द्वार में, पश्चिम के 4 गेट मैंने बताया था ना। हाँ, पूर्व द्वार, पश्चिम द्वार, उत्तर द्वार, दक्षिण द्वार, व्याघ्र द्वार, सिंह द्वार, हस्ती द्वार और हाँ अश्व द्वार, मैंने आपको बताए थे। तो जो पश्चिम द्वार है, उस द्वार में हनुमान जी है, अभी भी है। उनका नाम है कान्ना पता हनुमान, यानी जो कान पता कर, यानी कान देर कर सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं कि आवाज तो नहीं आ रहा है समुद्र देव। कभी कभी समुद्र देव आ जाते थे, भगवान है उनकी दामाद, उनको पता है। समुद्र देव कभी कभी भगवान का चरण स्पर्श करने आ जाते थे। अभी समुद्र भगवान का चरण स्पर्श करके आएगा तो क्या होगा पूरी का हालत, आप बताओ। पूरी डूब जाएगी ना पूरा। तो एक बार आ गए समुद्र देव, तो जगन्नाथ जी बोले कि पिताजी, ससुर जी, क्या हो गया? बोले कि बेटा आपकी चरण स्पर्श करने का इच्छा हुआ इसलिए मैं आ गया। बोले ऐसे मत करो ससुर, देखो आप चरण स्पर्श करने आए, मेरे भक्त लोग कितना परेशान है पूरी, ऐसे मत आया करो। तो ठीक है क्षमा कर दो। दोबारा एक दिन वापस आ गए, कुछ समय के बाद वापस बाढ़ आ गया। तब जगन्नाथ जी बोले कि ससुर जी ऐसे सुनने वाले नहीं है। हनुमान जी को बुलाए। हनुमान जी देखो सेवा के लिए हमेशा तत्पर, हनुमान जी महाराज कभी बोलो सेवा के लिए तत्पर, ये हनुमान जी से सीख सकते हैं। हम सब दास्य भक्त हैं, तो दास्य भक्त का आचार्य हनुमान जी महाराज, हनुमान जी से सीखना चाहिए हमको। हनुमान जी को बुलाए, बुलाकर बोले कि हनुमान, आप समुन्द्र के तट पे जाके वहां पर क्या करो, खड़े रहना। समुद्र देव को आप जहाँ खड़े उसके बाहर नहीं आना चाहिए, वहीं पर खड़े रह के देखना, नहीं तो कभी भी आ जाते हैं। तो हनुमान जी बोले ठीक है प्रभु। गए हनुमान जी वहां पर खड़े रहे बेचारे बोर हो गए खड़े होते होते। बोले कि थोड़ा जाता हूँ,
यहाँ पर राइस खा खा के पक गया, पूरी में राइस ही मिलता है। मैं थोड़ा सा अयोध्या जाता हूँ, थोड़ा रोटी वोटी खाता हूँ, भगवान रामचंद्र का दर्शन करता हूँ। अयोध्या एक कूदी मार के अयोध्या चले गए। तब बात समुद्र वो मौका को देखकर जैसे हनुमान जी अयोध्या गए वैसे समुद्र देव वापस आ गए भगवान के चरण स्पर्श करने। तो भगवान बोले रे हनुमान कहाँ गया, समुद्र कैसे आ गया? हनुमान जी को बुलाए, व्हाट्सएप किए, हरे कृष्ण हनुमान जल्दी आओ, या फोन किए, जो भी किए भगवान। हनुमान आए, बोले प्रभु हुजूर, बोले कि देखो क्या हुआ, कहाँ गए थे? प्रभु क्षमा करिएगा, थोड़ा याद आया प्रभु रामचंद्र का, चला गया अयोध्या। बोले कि अरे हनुमान, भगवान उनको लेके आए, हनुमान को समुद्र के पास, हनुमान जी को दोनों पैर को दोनों हाथ को बांध दिए, बोले यहाँ से बिल्कुल हिलना नहीं देना, यहीं खड़े रहना। वो हनुमान का नाम है बेड़ी हनुमान क्या नाम है? बेड़ी हनुमान। बेड़ी यानी उसको बांध दिया गया, वो हनुमान को जगन्नाथ जी बांध के खड़े कर दिए। आज भी आप समुद्र की तट पे जाएंगे, बेड़ी हनुमान जी अभी भी खड़े हैं। तब से लेके आज तक समुद्र देव फिर नहीं आते हैं, कभी ऐसा ये नहीं हुआ है, पानी इतना नहीं आया है जो पूरा डुबाने वाला। तो कह रहे हैं लक्ष्मी जी को, ये लक्ष्मी जी आपके पिता इसमें परेशान। हाँ, इसलिए आप देखेंगे रात के समय पर समुद्र का आवाज मंदिर की बाहर तक आएगा, जो मेघनाद प्राचीर है उसके अंदर आवाज नहीं जाएगा, क्योंकि ना वहाँ हनुमान जी खड़े हैं, उनको पता है समुद्र को आवाज अंदर नहीं जाना है। अभी भी आप सुन सकते हैं जाके। तो भगवान कह रहे हैं कि आपके पिताजी वैसे हैं वैसे हैं। तो लक्ष्मी जी बोले कि आप, मैं एक चंडालों के घर पे जाके आई करके आप बोल रहे हो मैं चंडालों बन गई। आपका कोई जाति का कोई ठिकाना है? आपका जाति के बारे में क्या बोलूं मैं? कोई जाति का ठिकाना नहीं है आपका। पहले तो दोनों भाई ग्वाले के घर पे रहे, नंद और यशोदा ग्वाले थे, उनके घर पे रहे। हाँ। दूसरा वो कोई सबरी ने झूठा वो क्या चाक अपना चाक चाक कर यानी झूठा वो फल खिलाई, उसको भी खाया। आप लोग को थोड़ा भी शर्म है? आप लोगों को भगवान हो आप, ऐसे झूठा बेर खा रहे हो। वो विदुरानी के घर पे जाके वो केला भी नहीं खाया, उसका छिलका खाया आप। वो सब गिना रही थी लक्ष्मी जी भी। बोले ठीक है। फिर हाँ, भगवान थोड़ा शांत हो गए। जब गलतियां बताए ना लक्ष्मी जी, तब भगवान थोड़ा शांत हो गए। बोले ठीक है लक्ष्मी, अभी ना अभी के लिए भैया बहुत गर्म है, बहुत गुस्से में है, आप अभी तो चले जाओ, आपके बाप के मीन्स पिताजी के घर पे चले जाओ। मैं ना थोड़ा मौका देखकर थोड़ा शांत हो जाएंगे ना भैया, उनको समझाकर मैं आके आपको लेके आ जाऊंगा वापस, अभी आप चले जाओ। लक्ष्मी जी जो लिखना है, अभी मैं डिसाइड कर दिया मुझे नहीं आना है, आप जो भी बोलोगे मैं सुनते रहूं बस। अभी मैंने डिसाइड किया मैं नहीं आऊंगी, बस बहुत हो गया। पहले लक्ष्मी जी रिक्वेस्ट की, भगवान मान नहीं रहे थे। अभी भगवान बोल रहे हैं कि आप जाओ मैं ले आऊंगा बाद में, जब भैया को समझा बुझा कर, तो बोलते अभी नहीं आना। लक्ष्मी जी बोलती है कि अगर आप नहीं चाहते हो तो मुझे तलाक दे दो, मैं चले जाऊंगी। बोले जगन्नाथ बोलती है हमारे कुल में तलाक नहीं दिया जाता है, हमारे कुल में तलाक नहीं होती, ऐसे जगन्नाथ जी बोलते हैं। अब जाओ। लक्ष्मी जी अंत में डिसाइड किए कि अभी मुझे नहीं रहनी है, मैं चाह रही। तो जाते जाते लक्ष्मी जी बोल रहे हैं कि हे प्रभु, ये आपका जो ज्वेलरी आपने दिया था विवाह के समय पर, ये नाक का, कान का, माथे का, गले का, कमर का जो भी है, ये सारा ज्वेलरी आप रखिए, मैं आपको दे रहा हूँ। तो भगवान बोले नहीं नहीं लेके जाओ, आपको अगर आगे जाके कुछ धन नहीं मिलेगा तो इसको बेच बेच के खा सकती हो, आप ले जाओ। ऐसे बोल रहे भगवान। बोले कि मेरे मेरे पिताजी पता नहीं है समुद्र देव है और मैं लक्ष्मी हूँ, आप मुझे ऐसे कह रहे हैं। इनका भी एक अहंकार। बोले नहीं रख लो। बोले कि नहीं हमको नहीं जरूरत है, हमारे पास बहुत धन है, भगवान कहते हैं आप लेके जाओ इसको। बोले नहीं रखे रहो, नहीं तो आगे जाके बोलोगे वो भिखारी नहीं थी, देखो हमारा सारा धन लेके चले गए, बोलोगे आप। मुझे कोसोगे आप। बोले कि ये क्या करेंगे, हमको नहीं जरूरत है। रखो रखो, आप में चले जाओगी तो दूसरा विवाह तो करोगे ना प्रभु, उसको दे देना आपकी दूसरी पत्नी को। ये तो मैं पहली वाली पत्नी हूँ, मैं चले जाऊंगी तो दूसरा विवाह होगी तो उसको देना। और पूरा बातचीत हो रही है ऐसे। लक्ष्मी जी नाराज होकर अंत में लक्ष्मी जी क्या की, बोले प्रभु मैं जाते जाते आपको श्राप देती हूँ। लक्ष्मी जी श्राप दी जगन्नाथ जी को। देखो कितना बड़ा संकट आ गया। लक्ष्मी जी बोल रही है कि हे प्रभु, आप जिसको चंडालों ने बोलकर घर से निकाल रहे हो, आपको खाना पीना यानी अन्न जल वस्त्र नहीं मिलेगा, आप भी भिखारी बनोगे। 12 साल तक भिक्षा मांगोगे आप,
भटक भटक कर द्वार द्वार पर दोनों भाई। अंत में जब यही चंडालुनी ही आपको आप खाना देगा, खाना देगी, तभी आप लोग खाओगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना अन्न मिलेगा, ना जल मिलेगा, ना वस्त्र मिलेगा करके लक्ष्मी जी श्राप देकर वहां से विदाई ले ली। जगन्नाथ जी बस खड़े थे, क्या करेंगे, और सारा गहना निकाल के गई लक्ष्मी जी, बोले नहीं चाहिए, बाद में आप लोग निंदा करोगे। दोनों दोनों भाई सारा गहना वहां पर उतार के सिंपल सा साड़ी पहनकर लक्ष्मी जी वहां से चले गए। जैसे लक्ष्मी के, लक्ष्मी के सारे सेवक से मीन्स दासियां, दासियां सब लोग लक्ष्मी के पीछे पीछे। लक्ष्मी बोले अरे अरे आप क्यों आ रहे हो, मैं जा रही हूँ, आप क्यों आ रहे हो, मैं तो कुछ समय रहूंगी मेरे पिताजी के पास, देखती हूँ क्या करना, कहाँ जाना, आप लोग मेरे साथ कहाँ जाओगे। बोले नहीं मैया आप नहीं रहोगे तो हम भी यहाँ नहीं रहेंगे, हमको भी आना है। जितना दासियां थे सब लोग माता लक्ष्मी के साथ चले। लक्ष्मी जा रही है, क्या विचार करके गई थी लक्ष्मी जी, पिताजी की वहां जाऊंगी। बेटी जब झगड़ा होता है पति पत्नी का, पत्नी कहाँ जाती है, जाती तो अपनी माँ के घर पे चली जाती है, पिताजी के पास, है कि नहीं। लक्ष्मी वही सोच के निकल रही थी, मगर विचार की अगर मैं पिताजी के पास जाऊंगी तो 2-4 दिन में भगवान आएंगे पिताजी के पास। मेरे पिताजी तो ऐसे भी दयालु बोले कि मुझे भी समझा देंगे, बेटी ये चलता रहता है, घर गृहस्थी में थोड़ा बहुत बातचीत हो जाती है, मनमनाव हो जाती है, झगड़ा होती रहती है, जाओ प्रेम से रहो करके विदा कर लेंगे। अब मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी, और मैं नहीं बोल पाऊंगी, मैं आ जाऊंगी तो मेरा श्राप फलीभूत नहीं होगा, मैंने श्राप दिया हूं, फिर मेरा श्राप का क्या है। तो इसलिए मैं पिताजी के घर पे नहीं जाऊंगी, डिसाइड की लक्ष्मी जी, डिसाइड की मैं पिताजी के घर पे नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी तो फिर मेरा श्राप का क्या, मैंने श्राप दिया। फिर समुद्र के तट पे गई, वही पुरी में ही समुद्र के तट पे जाकर विश्वकर्मा जी को स्मरण की लक्ष्मी जी। विश्वकर्मा जी वहां पर प्रकट हुए, बोले कि माता क्या आदेश है। बोले हे विश्वकर्मा मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ और मेरे लिए एक आप अच्छा सा मकान बना लीजिए। और विश्वकर्मा बड़ा भव्य एकदम राजमहल जैसा एक मकान बनाए, जिसमें सोने चांदी जवारे और मोती हीरे वगैरह एकदम चमकता रहे, चमका रहा था। और उस घर पे पूरा हर तरफ से प्रज्वलित था। और सारे जो दासिया थे और लक्ष्मी जी थे वहां पर रहने लगे। अभी लक्ष्मी जी जब वहां पर गई, ठीक है, वहां पर जाकर बुलाई बेतालों को। सोची लक्ष्मी जगन्नाथ जी बलदेव जी के पास कोई कमी नहीं है, कितना अनेकों भंडार है उनके पास, धन का भंडार है, मगर लक्ष्मी जी श्राप क्या दी है, आप लोग भिखारी बन के द्वार द्वार भटकोगे खाने के लिए, ये श्राप दी। इस श्राप को कैसे पूरा करना है। लक्ष्मी जी अभी सर्वप्रथम क्या की उन्होंने, बेतालों को बुलाई। बेताल 8 बेताल आए, 8 बेताल, बेताल यानी प्रेत है, प्रेत बेताल। आपने सुना होगा ना, विक्रम बेताल सुना है आप लोगों ने, विक्रम बेताल, बेताल यानी उनका शरीर प्रेत का शरीर। अष्ट बेताल होते हैं, अष्ट बेताल को लक्ष्मी जी बुलाए, बोले कि अष्ट बेताल आप जाओ कहां पर, श्री मंदिर में जाओ। बोले जी मैया आदेश। श्री मंदिर में जाओ और क्या करो, वहां पर जितना धन है भंडार पे जाओ, जितना धन है सब कुछ उठा के लेके आना, एक कण भी नहीं छोड़ना है, वहां पर सब लेके आ जाना है। बोले ठीक है मैया। और दूसरा किचन में जाना है, किचन में जितना वैरायटी का खाना बनाकर रखा हुआ है आज, वो सारा का सारा बिल्कुल खा लेना है आप 8 जन मिलकर। बोले खा लेंगे हम लोग। और दूसरा ध्यान रखना, जितने मटके हैं ना सारे मटके लेके वहां पर तोड़ देना, एक भी मटका वहां पर नहीं मिलना चाहिए उन दोनों भाइयों को। बोले ठीक है मैया, तो तोड़ देना और सारा संपत्ति लेके आ जाना है, कुछ नहीं छोड़ना। बोले ठीक है। 8 बेताल गए, जाके पहले किचन में घुसे, बोले पहले खाते हैं बाद में काम करते हैं। पहले किचन में घुसे ये 8 बेताल, घुसकर जितना प्रसाद था वैरायटी वैरायटी सारा प्रसादों को खा लिया। देखो रात रात में ये सब लीला हो रही थी, सारा बेताल सारा प्रसाद को खा गए। सारा प्रसाद खाने के बाद और जितना धन था उस भंडार में, अरे जगन्नाथ जी का भंडार आप क्या सोच रहे कितना धन होगा, अनेक भंडार था, एकदम अनंत भंडार था। वो सब का सब उठा के लेके आ गए लक्ष्मी जी के पास, सब लक्ष्मी जी के पास ले आए। तब लक्ष्मी जी पूछी हो गया सारा काम, बोले कि मैं यह सब लेके आ गए। लक्ष्मी जी को याद आया, अरे
आपने तो खाट लेने नहीं लाया, जो खाट में जगन्नाथ बलदेव जी सोए हुए हैं, 2 जन 2 खाट में सोए, वो खाट सोने का खाट है और 5 लाख मूल्य है एक-एक खाट का। वो अगर वो बेच के भी खाएँगे ना, कई साल तक वो लोग जी जाएँगे दोनों भाई। जाओ दोनों खाट लेके आओ। बोले कि भैया दोनों सोए हुए हैं, खाट कैसे लेके आए? हाँ, इनको जब भेज रहे थे, तब बेताल लोग पूछे कि दोनों भाई अगर पकड़ में ना, बलदेव जी के हाथ में पकड़ में आए ना, हम 8 लोग का तो हालत खराब कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं, पीटेंगे। तब माता लक्ष्मी ने निद्रा देवी को बुलाई। हे निद्रा देवी, एक काम करना है आप। लेकिन बोलिए मैया क्या आदेश है? आप जाके जगन्नाथ जी, बलदेव जी को ऐसा नींद डालो, दोपहर 12 बजे तक नहीं उठेंगे कल, ऐसा। क्या हो गया, प्रलय भी हो जाए, उनका नींद नहीं टूटना चाहिए, बस ये। तो निद्रा देवी बोली मैया ठीक है। निद्रा देवी जाके जगन्नाथ जी बलदेव जी के अंदर ऐसे प्रवेश की और ये लोग रात में ये बेताल आके खाए पिए सारा सामान ले गए, उनको पता ही नहीं चला जगन्नाथ बलदेव को क्या हो रहा है रात। बस सोए हैं दोनों। हाँ, तो बाद में बोली कि वो खाट लेके आओ जाके, वो खाट बहुत मूल्यवान खाट है। और दूसरा, वो जो ज्वेलरी जगन्नाथ बलदेव जी पहने ना, वो भी लेके आना, वो बेच के खाएंगे तो भी कई कई साल तक जी जाएंगे ये लोग। बहुत मूल्यवान सब डायमंड वायमंड पहन के रखे हैं जगन्नाथ जी, गले में, हाथ में, पैर में, सब। और ध्यान रखना, उनका कपड़ा भी बहुत महंगा कपड़ा है, कपड़ा चेंज कर लेना, नॉर्मल सुतली का कपड़ा पहना के वो कपड़ा भी ले आना। अष्ट बेताल को भेजे, देखो क्या स्थिति होगी। लक्ष्मी जी नाराज हो गई तो क्या स्थिति। अब गए अष्ट बेताल वापस और गए जगन्नाथ जी को और कि कहां पर उनको सुलाया? बोले कि रस्सी का खाट ले जाओ, 2 ले जाओ, 2 रस्सी का खाट, उन दोनों को रस्सी के खाट में ढकेल दो और सोने के खाट ले आना। तो जगन्नाथ जी को तो थोड़ा आराम से ढकेल दिए, बलदेव जी बड़ा हट्टा-कट्टा थे, उनको ढकेल नहीं पा रहे थे, 8 लोग मिलके भी उनको ढकेल नहीं पा रहे थे। बड़ा प्रयास कर कर उनको ढकेले उस रस्सी की खाट में और दोनों खाट ले आया और उनकी वस्त्र चेंज कर दिए सब। उनको पता ही नहीं चल रहा था जगन्नाथ, ये देखो ये सब भगवान का लीला है। ये सब ठाकुर जी का लीला करना है। इसे क्या जगन्नाथ जी को नहीं पता है क्या हो रहा है? सब कुछ पता है, फिर भी जगन्नाथ जी लीला कर रहे हैं। हम्म। जगन्नाथ जी को निद्रा देवी सुला देगी, ऐसे हो सकता है? ठाकुर जी को निद्रा देवी सुला देगी? निद्रा देवी हमको सुलाती है। ठाकुर जी को निद्रा देवी। आप अगर कोई जगन्नाथपुरी गए होंगे, रात को भगवान का एक श्रृंगार होता है, बड़ा श्रृंगार वेश। बड़ा श्रृंगार वेश होने के बाद भगवान का शयन होती है। वो शयन कोई दर्शन किया आप लोगों में से? भगवान का रात का शयन कोई दिया है? एक जन उमेश प्रभु। अरे इतना आनंद आएगा आपको। निद्रा देवी को पंडित लोग बुलाएंगे, आह्वान करेंगे, निद्रा देवी आएगी जगन्नाथ जी को। हाँ, निद्रा देवी आके उनका आरती होगी, निद्रा देवी का अंदर जाएगी निद्रा देवी, तुरंत लाइट सब बंद हो जाएगा, सब दौड़ दौड़ के बाहर आ जाएंगे, गेट बंद करेंगे, पंडित लोग बाहर चले जाएंगे, सब बाहर चले जाएंगे, भगवान सो गए। फिर 2 घंटे के बाद वापस मंगल आरती हो जाएगा, 2 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटे में वापस मंगल आरती। बड़ा आनंद आता है। रात तो जगन्नाथ जी कभी 1 बजे सोते हैं, कभी 2 बजे सोते हैं, कभी 3 बजे, कभी तो सोते भी नहीं है और तो कभी 9 बजे ही सो जाते हैं, फिर जग जाएंगे 12 बजे, ऐसा। इसलिए हमको बोला ना कि जगन्नाथपुरी में भगवान का सेवा पूजा कैसे होता है, एक पंथ करके है, पंथ। उनका नियम को पंथ कहते हैं। जैसे हमारा मंदिर में सेवा पूजा होती है पंचरात्रिक विधि, है कि नहीं? पंचरात्रिक विधि, वैदिक विधि, तांत्रिक विधि, 3 विधि हमने आपको बताए थे। मगर जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का ये तीनों विधि में सेवा नहीं होती, वहां पर पंथ करके कहते हैं, जो पंडित लोग जो डिसाइड करते हैं वही होती है। भगवान जब चाहेंगे तब खाएंगे, जब चाहेंगे तब सोएंगे ठाकुर जी, उनको कोई रुकावट। तो खैर यहाँ पर क्या हुआ, सारा संपत्ति को लेके बेताल लोग आ गए। हुआ क्या, लगभग 10-11 बज गया, धूप आ गया था एकदम। तब जगन्नाथ जी का आंख खुला, नहीं बलदेव जी का आंख खुला। भूख लगा ना, सुबह सुबह खाने वाले लोग 3 बजे खाने वाले उठ के, उनको अभी 11 बजा, कोई उठ के चाय के लिए भी नहीं पूछा कि भैया चाय पी लो या कॉफी पी लो, कोई पूछा नहीं अभी तक। बलदेव जो खैर चाय तो नहीं पीते हैं, कहने का तात्पर्य कि सुबह से कुछ नहीं मिला। 11 बजा, 12 बजा, एकदम धूप हो रहा है, तब तक बलदेव जी का आंख खुला। बोले कि अरे ये जगह, ये कालिया, अरे यार धूप तो बर्फ सर पे आ गया है। अरे देखो, उठो उठो, क्या हुआ देखो, कोई दिख नहीं रहा है मंदिर में, कोई अभी तक हमको ब्रेकफास्ट भी नहीं दिया है, पानी पानी के लिए भी कोई नहीं पूछा सुबह आके। रोज तो हमको देखो कितना बढ़िया से मिलता था, आज क्या? जगन्नाथ जी उठे, उठ के बोलते भैया लक्ष्मी जी छोड़ के चलेगी ना, इसके लिए ऐसा हालत हुआ हम लोग का। आज सुबह से कोई नहीं पूछा। बोले कि तेरे को बस तेरी पत्नी ही दिमाग में चलती है ना,
कहीं भी स्थिति में बस पत्नी को याद करता है तू, कितना लंपट है तू, पत्नी की लंपट, स्त्री लंपट। बलराम जी बोलते हैं। अब जगन्नाथ जी चुप, कुछ नहीं बोल रहे। बलदेव जी, चलो चलो भूख लगा है, पहले कुछ खा के आते हैं। तो बाहर निकले, उनकी शयन गृह से बाहर निकले, कोई नहीं दिख रहा है, कोई पंडा नहीं, कोई दासी नहीं, कोई नहीं, मंदिर खाली एकदम। तो बोले कि एक पहले खाते हैं, बाद में देखते हैं क्या करना है। तो स्नान भी नहीं की थी दोनों भाई, अभी सीधा किचन में घुसे। तो कहा, कल का जो प्रसाद होगा खा लेंगे, बाद में देखा जाएगा। किचन में जाके देख रहे हैं, कुछ भी नहीं, एक फूल, एक दाना राइस भी नहीं है, बिल्कुल साफ करके खा गए थे बेताल लोग, अष्ट बेताल। और मटका, सारे मटके फोड़ दिए थे। तो जगन्नाथ जी जाके मटके के अंदर, बड़ा बड़ा मटका होता है, मटके के अंदर सर डाल के देख रहे हैं कुछ है क्या, कुछ नहीं है। बलदेव जी ढूंढ रहे हैं, दोनों ढूंढ रहे, कुछ नहीं। और वो जो मटके में काला था ना, काला लगकर कालिया जगन्नाथ और काले हो गए, बड़े और सुंदर दिख रहे थे जगन्नाथ जी। सब काला, क्योंकि ना वहां पर लकड़ियों से कुकिंग होती है जगन्नाथपुरी में, तो जगन्नाथ जी और सुंदर दिख रहे थे। और बलदेव जी तो काले हो गए थे एकदम, मुंह में सब काला लग गया था, हाथ में काला, सब काला काला। और देखे, अरे यार हमारा वस्त्र चेंज हो गया, रात को तो अलग वस्त्र था, अभी तो सिर्फ सुतली का धोती पहने हुए, एक चादर है बस, क्या हो गया। जगन्नाथ जी मुंह बोल, कुछ बोलूंगा तो फिर बोलेंगे कि तेरा पत्नी पत्नी का नाम ले रहे हो बार बार, इसलिए जगन्नाथ जी बोलने। बलदेव जी फिर बोले कि अरे जगह, अरे यार कैसे जिएंगे यार, भूख बहुत लगा है, तेज भूख लगा, देखो 12 बज गया, कोई पंडा नहीं। तो तब तक ना जगन्नाथ जी को एक अंगूठी मिली, अंगूठी बोलते हैं आप लोग, रिंग रिंग, रिंग मिली। वो रिंग जो था वो डायमंड का रिंग था। वो बेताल लोग उठा के लेते लेते एक रिंग गिर गया होगा, डायमंड का रिंग गिर गया था, तो जगन्नाथ जी को मिला। तो जगन्नाथ जी वो लेके ना अपने कपड़े में जो वो था ना उतरी उतरी में बांध दिए। बोले कि इसको जाके बेचेंगे, देखो क्या स्थिति हो गई, इसको जाके बेचेंगे और जो होगा उसमें थोड़ा सा कुछ खरीद खरीद के खाएंगे। जगन्नाथ जी इस पे। तो बलदेव जी ने क्या छुपा रहा है, लेकिन भैया किसी को मत बोल, यहाँ पर कोई सुन लेगा। हाँ मुझे रिंग मिला है डायमंड का। बोला अच्छा दिखा दिखा। वो निकाल के दिखाए रिंग, और रिंग तांबा का था, तांबा का, डायमंड का था। जब उन्होंने उठाया था डायमंड का था, उन्होंने बांधा, बांध के जब खोल के दिखा रहे तभी तांबा का हो गया था। बलदेव जी ने तांबा का रिंग को तो डायमंड बोल रहा है। बोले भैया मैं सच बोल रहा हूँ बिल्कुल, मैं तो डायमंड का रिंग ही को बांधा था। बोले कि अरे झूठा कहीं फेंकिए, ये क्या कोई काम का नहीं है। अब जगन्नाथ बलदेव बड़ा हाय हाय करते, क्या करे, पानी भी नहीं है कहीं पर। हाँ, कौन लाए, सेवक लोग होते तो पानी उठा के ले आते, अभी कौन जाए, ये लोग कुएं में जाके पानी थोड़ी, कभी एक्सपीरियंस भी नहीं है जगन्नाथ बलदेव को कि पानी निकालना कुएं से, वो कभी एक्सपीरियंस नहीं है। अभी जो राजा होते हैं उनको क्या एक्सपीरियंस है काम करने का, दास दासियां हैं काम करते हैं, ये लोग थोड़ी काम करते हैं। अभी बोले कि एक काम करते हैं, जगन्नाथ जी बोलते कि भैया बड़ा पंडा है, हेड पुजारी, उनके घर पे चलते हैं, वो तो पहचानेगा हमको, कम से कम उनके घर पे कुछ खाएंगे, क्योंकि ना आज बड़ा, अभी जैसे लक्ष्मी चले गई, कोई कोई सेवक नहीं आए, बोले लक्ष्मी जी नहीं तो हम जाके क्या करेंगे, हमारा तो छुट्टी हो गया, मेन किचन का इंचार्ज लक्ष्मी है, लक्ष्मी मेन इंचार्ज नहीं तो हम जाके उधर क्या करेंगे, हमको तो कुछ पता। लक्ष्मी जी ने, हम भी नहीं जाए, कोई नहीं गया है सेवा में, कोई नहीं गया, लक्ष्मी चले गई। तो ये दोनों भाई आए और बड़ा पंडा के पास आए, उनके घर पे आए। बड़े पंडा के पास जब आए तो उनकी दरवाजा खटखटाए तो उनकी पत्नी आई। जैसे पत्नी दरवाजा खोली, करके चिल्लाई, अरे देखो देखो कोई चोर आ गया, चोर आ गया, लाओ लाओ डंडा, लाओ डंडा। और स्थिति ऐसे हो गया था, काला लगा हुआ था जगन्नाथ जी के मुंह में, बलदेव के मुंह में काला लगा हुआ था, और एकदम कपड़ा फटा हुआ पहने हुए थे, बिल्कुल स्थिति गंभीर था इन दोनों भाई का। अरे कोई चोर है, देखो देखो, लाओ लाओ, झाड़ू लेके आओ, ये लेके आओ। दोनों भाई भागे वहां से। अरे भाई इधर रहेंगे तो ये खाने को क्या मारेंगे हमको। दोनों भाई भागते भागते, भाग भाग के, भाग भाग के, अभी ये रोज का स्थिति हो गया। उस दिन का गया, दूसरे दिन ना खाने को मिला, क्योंकि ना श्राप है लक्ष्मी जी का। हम्म, और एक दिन की बात है, अभी देखो भूखे प्यासे कुछ नहीं मिल रहा है, और एक दिन धूप में, हाँ, चलते चलते जा रहे थे तो रास्ते में एक व्यक्ति मिला। वो व्यक्ति जो है हाथ में ना वो लिया था, क्या बोलते हैं उसको, कुरमुरा को क्या बोलते हैं आप लोग, कुरमुरा जानते हो ना, सॉफ्ट होता है ना वो राइस, पफ्ड राइस बोलते हैं, पफ्ड राइस। कुरमुरा या मुरमुरा बोलते हैं आप लोग, जो भी बोलते हैं। हाँ, पोहा नहीं है मगर वो मुरमुरा होता है। वो वाला वो लेके आ रहा था, उसकी कपड़े में बांध के खरीद के लिया था। जा रहा था तो ये दोनों बोले कि कुछ है क्या खाने के लिए, बहुत भूख लगा, दोनों भाई बोल रहे हैं।
बोले कि आप दोनों को देख के लग रहा है पत्नी घर से भगा दी होगी पीट के। बोले कि नहीं यार ऐसी बात नहीं है। बोले कि और तब ऐसा स्थिति तब होता है जब लक्ष्मी छोड़ के चली जाती है। लक्ष्मी छोड़ के चली जाती है तब ऐसा स्थिति होता है लोगों का। तो आप लक्ष्मी शायद छोड़ के चले गए, चलो कोई बात, थोड़ा दया आ गया, ले लो ये पफ्ड राइस है, इसको खाओ, कुरमुरा को खाओ, थोड़ा कम से कम ये करो। तो लक्ष्मी जी वहां पर बोले पॉप्ड राइस खा के लोग जी जाएंगे, फिर मेरा श्राप का क्या होगा। लक्ष्मी जी तुरंत स्मरण की, हे वायुदेव तुरंत प्रवेश करो, तुरंत आओ और जितना पॉप्ड राइस है सबको उड़ा के नीचे गिरा दो, एक भी दाना जगन्नाथ बलदेव के हाथ में नहीं आना चाहिए। और जैसे वो ब्राह्मण ने अपना कपड़ा खोला वो देने के लिए मुरमुरा, वैसे ही हवा बहुत तेज में चला वायुदेव और सारे मुरमुरा उड़ के चला गया, एक कण भी उनके हाथ में नहीं आया, एक दाना। तब ये व्यक्ति बोला कि सच में आप लोग को लक्ष्मी छोड़ के गई, हमको अभी पता चल गया, जाओ भाई आप लोग को कोई खैर नहीं है, अभी आपको कोई नहीं बचा सकता है ऐसा स्थिति से। हाँ, वो ब्राह्मण बोला आपके साथ में मैं रहूंगा तो मुझे भी कोप हो जाएगी, लक्ष्मी जी मुझे मेरे ऊपर भी गुस्सा करेगी, वो भाग के चला गया। लोग का बड़ा दयनीय स्थिति था। एक माता जी बाहर बैठी हुई थी, द्वार के बाहर, तो ये लोग जाके बोले कि मैया बहुत भूख लगा, कुछ खाने को दे सकती हो क्या। बोले कि अरे यार है तो हट्टा कट्टे मगर बेचारे भूखे हैं, पता नहीं शायद पत्नी छोड़ के गई होगी, ऐसा कौन देगा इसको। ठीक है बैठो दोनों भाई बैठो, आप दोनों भाई हो। बोले हाँ हाँ बैठो बैठो बैठो, मैं लेके आती हूँ। घर पे गई, घर पे बहुत व्यंजन बना के रखी थी माता जी, जाके देखी लक्ष्मी माता जी सब गायब कर दी थी, उनकी किचन में कुछ भी नहीं था। वो गई थी प्लेट लेके, 2 प्लेट बना के लाके दूंगी करके, कुछ भी नहीं था, किचन खाली। बोले कि बाप रे बाप, ये तो लक्ष्मी लक्ष्मी छोड़ के गई। वो एक डंडा लेके आई घर से, बहुत बड़ा लंबा डंडा, और खाना नहीं लाई, डंडा लेके आई। कहाँ गए तुम दोनों। हाँ आप दोनों की वजह से लक्ष्मी मेरे ऊपर खुद हुई है, कहाँ है मारूंगी करके। बोले तब तक दोनों भाई उठ के दौड़े वहां से, अरे भाई कितना दौड़ दौड़ के गए। जाते 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 क्या हुआ, दूर से बलदेव जी को दिखा कि एक सरोवर है, सरोवर था। लेकिन भैया, हाँ वो देखो, अरे जगह देख देख एक सरोवर दिख रहा है, तब क्या करना है। बोला पानी पी लेंगे, और सरोवर में जो कमल पुष्प का वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, आम, कमल नाड़ के नीचे होता है एक फल होता है, आप सिंगाड़ा बोलते होंगे उसको शायद, सिंगाड़ा। हाँ जल में होता है, हाँ, सरोवर में होता है। सिंगाड़ा खा लेंगे या पद्म पुष्प का फल खा लेंगे, कुछ खा के जी लेंगे। चलो चलो भूख लगा है, तो दोनों भाई गए। तब लक्ष्मी देवी जो है, सूर्य नहीं वरुण देव को स्मरण की, ले हे वरुण देव, उस तालाब में एक बूंद पानी नहीं होना चाहिए, सिर्फ पंख ही पंख रहना चाहिए उस जल उस सरोवर में। जैसे दोनों भाई दौड़ दौड़ के आके वहां पर पहुंचे सरोवर के पास, पानी एक बूंद नहीं था, सिर्फ पंख और कीचड़ था बस। दोनों भाई बोले यार अब भी देख रहे थे पानी दिख रहा था। जगन्नाथ बोलते भैया मुझे तो लगता है लक्ष्मी जी चले गए ना, इसके लिए से हुआ। तू चुप कर यार, तू बार बार लक्ष्मी का नाम मत ले मेरे सामने। तो जब भी देखिए लक्ष्मी जी चले गई, लक्ष्मी जी चले गए, क्या क्या बोल रहे हो आप। ऐसा स्थिति था, बड़ा दयनीय स्थिति, कहीं भी जाओ और धूप में बड़ा स्थिति खराब हो गया था दोनों भाइयों का। तो चलते 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 बड़ा थक गए थे। तब तक जो है, उन्होंने देखा एक ब्राह्मण जो है वो कुछ प्लेट में लेके बड़ा प्रसन्नता से हंसते हंसते आ रहा था। ये दोनों भाई बोले तू रुक, क्या है तेरे पास। उसमें एकदम 56 प्रकार के वैरायटी का व्यंजन था उस बड़ा प्लेट में। वो प्लेट सोने का प्लेट था, बहुत बड़ा। बोले अरे यार ये कहाँ से लाया प्रसाद। दोनों यार हम बहुत भूखे हैं हम। बोले अच्छा अच्छा ठीक है चलो बैठ के मिलके खाते हैं। दोनों को बिठाए, तब तक वो प्लेट में कुछ भी नहीं था, गायब हो गया पूरा। और वो प्लेट भी क्या हो गया, वो प्लेट भी तांबा का बन गया था, सोने का प्लेट नहीं था। तो ये बोला कि शायद लक्ष्मी कोपित है आप दोनों के ऊपर, मुझे लगता है लक्ष्मी देवी का कोप है। बोले देखो यहाँ पास में है ना एक माता जी रहती है, बड़े दयालु माता जी हैं, और वो माता जी के पास जाओगे तो वो कुछ दे सकती है। वही मुझे ये खाना दी थी, वही ये प्लेट में खाना दी थी। वो बड़े दयालु है, आप उनके पास जाओ, वो दे सकती है। कहाँ है। बोले ये देखो समुद्र के तट पे वहां रहती है। तब जगन्नाथ जी बलदेव जी दोनों बोले कि चलो भाई जो भी है और चलते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं माता जी को। तब दोनों भाई चलते चलते गए। अभी धूप हो रहा था, 12-1 बजे के टाइम था। लक्ष्मी देवी सूर्य सूर्य देव को बोले सूर्य देव, आपका जो
तेज है ना, वो तेज को 1,00,000 गुना बढ़ा देना, 1,00,000 गुना तेज बढ़ा देना। हाँ, तो सूर्यदेव एकदम अपना प्रचंड रूप धारण किए। इतना भयंकर धूप, सोचो नॉर्मल धूप में हालत खराब होती है और इतना धूप, ऊपर से धूप कड़क, दोनों भाई, और नीचे से रेती एकदम गर्म हो गया था, चप्पल भी नहीं था। चप्पल के साथ, चप्पल ये लोग थोड़ी पहनते थे, ये तो कड़ाऊ पहनते थे, वो भी सोने का कड़ाऊ पहनते थे, पादुका। और पूरा उठा के ले गए लक्ष्मी जी, है ही नहीं उनके पास चप्पल, ऐसे खाली पैर में चलते दोनों भाई। नीचे से रेत इतना गर्म, आप कभी समुद्र में गर्मी में चला, समुद्र की रेत में हालत खराब हो जाएगी, आपने कभी चलो। नीचे से दोनों भाई का एकदम पैर में ना घाव हो गया जलकर, ऊपर से धूप कड़क। जगन्नाथ जी बोलते हैं भैया अभी मैं मुझे नहीं चला जाएगा। बलदेव जी बोलते हैं तेरे को भूख भूख मिटाना है कि नहीं मिटाना है? देख वो वहाँ पर वो माता जी है बोले ना, उनके पास जाते हैं, मांगते हैं, चलो तू कैसे भी कैसे करके। लेकिन भैया थोड़ा कंधे पे उठाओ, चल तुर के नहीं आना है तो मत आ, कंधे पे उठाने का मत बोल मुझे, मेरा हालत खराब है, तू बोलते है कंधे पे उठा, मैं कहाँ कंधे पे उठाऊं तेरे को। जगन्नाथ जी कैसे कैसे करके बलदेव, अब बलदेव जी दौड़ दौड़ के पहुंच गए पहले, क्योंकि ना बलदेव जी बड़े भाई है, ज्यादा भूख लगता है उनको। और इतना दिन के बाद के कितना ऐसे लक्ष्मी जी 12 साल बोली थी, तो जो वर्णन ये हुआ है ना, ये बहुत सारा परेशानी हुई, 12 साल तक जगन्नाथ जी बलदेव जी को कुछ नहीं मिला था खाने को, ऐसे वर्णन है। तो 12 साल के बाद जब ऐसा खबर मिली, तो वहां पर समंदर के तट पे बलदेव जी पहुंचे, और बेल तो नहीं हुआ करता था, ऐसे दरवाजा खटखटाए, तो एक दासी खोली दरवाजा, बोले कि जी बताइए क्या सेवा करें हम आपको। बोले कि कुछ भोजन मिल सकता है, खाना। बोला कि मैं पूछता हूँ हमारे क्या बोलते हैं उसको, सेठानी या जो भी है, सेठ जी। लक्ष्मी, मैं लक्ष्मी जी तो नहीं बोली, हमारे मालकिन को मैं पूछ के आती हूँ। अंदर गई, बोले कि अ, लक्ष्मी जी सोई हुई थी बेड पे। लेकिन मैया, लक्ष्मी जी सब जानती है, आ गए अभी दोनों भाई अंत में। लक्ष्मी जी को जाके बोले कि वो एक ब्राह्मण आया हुआ है मगर हट्टा कट्टा है, तो वो बोलता है कुछ खाने को चाहिए। बोला, अच्छा और कोई एक है साथ में? लेकिन एक अकेला है। मतलब देखो 2 जन होना चाहिए। तो बाहर आके देखी, तो वो जगन्नाथ जी भी तब तक आ गए थे। बोले हाँ मैं ये, हाँ ये भी 2 लोग हैं। बोले कि अच्छा, उनको जाके बोलो ये चंडालुनी का घर है, खाएंगे क्या? उनको पूछो जाके, ये चंडालुनी का घर है, खाएंगे क्या? पूछो जाके। तो दूसरी गोपी आई, दूसरे ये आई, सेविका आई, वो सेविका नहीं आई। और वहां पर देख रहे दोनों भाई, सब सेविका ही थे, सब माता जी लोग ही थे सब, अभी लक्ष्मी के साथ कौन रहेंगे? तो जगन्नाथ जी बोलते भैया कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है? पूरा माया नगरी ही लग रहा है, सब जहां देखो वहां माता जी माता जी माता जी, खतरा है यहाँ पर, ठीक नहीं लग रहा है कि हम कहीं ऐसे जगह पे तो नहीं आए फंस फंस जाएंगे। बोले यार तेरा बड़ा शंका है तो चुप करना यार, अभी कैसे भी प्राण बचे नाको उपाय, पहले कुछ खा लेते हैं बाद में देखते हैं क्या हो गया माता जी, ये तो तेरे को इतना क्या है। ठीक, अब जगन्नाथ जी कुछ ज्यादा नहीं बोले, तब वो आके बोल रही है, जो दासी थी, बोले कि अच्छा ये हमारा जो मालकिन है वो चंडालुनी है, आप खाएंगे चंडालुनी के घर पे? जगन्नाथ जी तो हाँ बोल ही रहे थे, बोल देंगे चुप कर, चंडालुनी के घर पे खाओगे तो? नहीं, हरगिज नहीं हो सकती। हाँ, बल जगन्नाथ जी हाँ बोल भी दे रहे थे तब तो, नहीं नहीं, तब फिर तब क्या किया जाए? तब बोले कि बलदेव जी एक काम कर सकते हो, आप हमको नया बर्तन, लकड़ियाँ, चावल, दाल और मसाले जो भी चाहिए सब दोगे तो हम दोनों बनाकर खाएँगे। बोले कि हाँ, पूछता हूँ मैं मालकिन को, जाके पूछिए, वो लोग माँग रहे हैं सब, चावल माँग रहे हैं, दाल माँग रहे हैं, जो भी बनानी है उनको सब माँग रहे हैं। तो लक्ष्मी जी बोले कि अच्छा ठीक है दे दो। लक्ष्मी जी सारा सामान दी। उम, बर्तन तो क्या मटका ही होता है ना, मिट्टी का ही बर्तन होता है, नया बर्तन मिट्टी का बर्तन दी गया, पानी दिया गया उनको, सारा जो भी चाहिए था चावल दिया गया, दाल दिया गया, सब्जियाँ दिया गया, सब दिया गया। तो बलदेव जी बोले कि जगन्नाथ तू आग लगाओ और शुरू कर, तू कुकिंग में जाके स्नान करके आता हूँ, ठीक है ना? और अच्छे से बनाना, आने के बाद खाएँगे मिल के। तो तब तक लक्ष्मी जी विचार की अगर ये दोनों भाई बना के खा लिए, आगे जाके कोई पुरुष स्त्री के ऊपर निर्भर नहीं होंगे। फिर स्त्री को पूछेंगे नहीं, खुद ही बना के खाएँगे। इसके लिए स्त्रियों का फिर कोई मीन्स महत्व नहीं रहेगा। इसके लिए ऐसे नहीं होने दूँगी मैं।
तो लक्ष्मी जी स्मरण की अग्निदेव को। अग्निदेव बोले कि मैया क्या आदेश है? बोले अग्निदेव किसी भी हाल में जलना नहीं है, ध्यान रखना। फूंक फूंक के उनका आंख जल जाए मगर आप नहीं जलना है, आपको आप आग बिल्कुल नहीं आना है। हाँ, सिर्फ धुआं आना चाहिए, जितना हो सके उतना धुआं आना चाहिए वहां पर, और बस आग नहीं आना चाहिए उसमें। तो अग्नि बोले कि ठीक है मैया, जैसे आपका आज्ञा है, क्या करें। अभी जगन्नाथ जी पानी बिठाए, चूल्हा मीन्स क्या है, वो दो पत्थर रख दिए, वो आप देखा कभी ऐसे लोग होते हैं ना जो गांव के, वो तीन पत्थर रख देते हैं तीनों तरफ और उसके ऊपर मटका रख के नीचे लकड़ियां लगाते हैं। तो ऐसे ही जगन्नाथ जी भी किए, बलदेव जी स्नान करने गए और ये लकड़ी लगाकर आग लगा रहे हैं, और कहाँ आग जले, बेचारा आग नहीं जल रहा है, सिर्फ धुआं धुआं धुआं। सारे लकड़ियां भस्म हो रहे हैं, धुआं धुआं आके जल नहीं रहे, लकड़ियां खत्म हो रहा है, धुआं निकल रहा है। और फूंक मार मार के जगन्नाथ जी का आंख एकदम हालत खराब हो गया था। हम लोग को तो अनुभव नहीं है, आप लोगों का, हमारा अनुभव है। वो ये चूल्हा में बना के देखो, अनुभव पता चल जाएगा कितना धुआं होता है और कितना आग जलती है। हाँ, और वो खाना जो टेस्ट होता है ना, जो चूल्हा का खाना, वो ये गैस में वो खाना का टेस्ट नहीं है। तो गांव में बनाते हैं माताएं। हाँ, हमारा मधुमती माता जी हाथ उठा रहे, बोले हम बनाए हैं, यस। तो माता माता जी लोग बनाते हैं गांव में। तो जगन्नाथ जी और बलदेव जी स्नान करके आए, बोले चल जगन्नाथ, चल परस परस खाएंगे, बहुत भूख लगा है, चल चल चल। लेकिन भैया परोसने की बात कर रहे हो, यहाँ पर आग ही नहीं जल रहा है क्या? तू मुंह नहीं धोया सुबह उठ के, इसके लिए आग नहीं जल रहा है यहाँ पर, चल हट। तू कई काम का नहीं, सिर्फ खाना जाता है, जानता है, कोई काम करना नहीं जानता है। हाँ, खाने को मिलता है तो खा लेते हो, काम करना आता है, चल हट। बलदेव जी गुस्सा कर रहे, बोले ला, मुझे ला। और बलदेव जी लकड़ी को फूंक मार रहे हो, कहाँ आग जले, धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं। अभी स्नान करके आए थे, सारा आंख में धुआं, कान में धुआं, पूरा धुआं धुआं। बलदेव जी एक लकड़ी उठाए और मटके में पानी था, पीट के एकदम तोड़ दिए वहीं पर, धार नहीं बनानी हमको, जा। तोड़ दिए, गुस्से से तोड़ दिए भगवान बलदेव जी, गुस्से से। हाँ, तब बलदेव जी बोलते हैं कि देख कालिया, कालिया बोलते हैं जगन्नाथ को, देख कालिया, जो भी हो यार, प्राण बचने चाहिए। भले ही चंडालों ने है, खा लेते हैं आज के लिए, किसको बोलेंगे नहीं ना, किसको बोलेंगे तब तो पता चलेगा हम चंडालों के हाथ से खाए हैं। बोलना ही नहीं है, खा लेते हैं, चुपचाप खा के निकल जाते हैं। तब जगन्नाथ जी बोले, अभी लाइन में आए ना। जगन्नाथ जी तो हाँ, सब जानने वाले हैं। तो जगन्नाथ जी बस अंदर अंदर से हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तो बोले कि सच बोल रहे हैं ना, बाद में ये नहीं बोलोगे ना कि चंडाल उनके घर पे गए। अरे नहीं नहीं, किसी को बोलेंगे ही नहीं हम लोग, चलो चलो। तो दोनों भाई आके वो जो सेविका थी, उनको बुलाया, बोले कि देखो आपकी मालकिन को जाके बोलो हम चंडाल उनके घर पे खाने को तैयार है, चलेगा हमको। तब जाके जो दासी थी लक्ष्मी जी को जाके बोली कि मैया दोनों भाई अभी तैयार हैं, बोलते हैं चंडाल उनके घर के हाथ से खाएंगे। तब लक्ष्मी जी खड़े हुई, खड़े होके बड़े ही प्रसन्नता से, ओहो 12 साल के बाद में वापस ठाकुर जी का सेवा का मौका। लक्ष्मी जी दुखी थी, आनंद में मजा नहीं ले रही थी वो। हम लोग तो खूब मजा लेंगे, ऐसा स्थिति होगी, पर अब मरने दो पति को, जाने ऐसा लक्ष्मी जी ऐसा मजा नहीं ले रही थी। वो सिर्फ दुखी थी, कब इनको ये बुद्धि कब आएगा, ये जो भेदभाव है ना, ये कब ये भेदभाव खत्म। एक मिनट रुक जाइए हाँ, सब लोग। हरे कृष्णा। जी, तो लक्ष्मी जी जो है अभी बड़े प्रसन्नता से, अभी सोचे कि बस इतना दिन के बाद भगवान का सेवा मुझे मिला,
तो लक्ष्मी जी अभी खड़ी हुई, खड़े होके बस बोले कि मैं अभी दासियाँ बोले कि मैं या कुछ हमको हेल्प हेल्प करेंगे? बोले कुछ हेल्प नहीं करना है। आप लोग बस चुपचाप बैठ जाओ, अभी मुझे सेवा का मौका मिला, मैं अभी करूँगी। लक्ष्मी में एंट्री की और कुछ ही समय में वैरायटी भोग बना दी ठाकुर जी के। वैरायटी लक्ष्मी जी बनाती हैं बाबा, लक्ष्मी जी का हाथ। तो इतना वैरायटी का भोग बनाई, बनाकर फिर दोनों भाइयों को बोले कि जाके उनको तेल तेल दे दो, वो स्नान करके आएँगे। दोनों भाइयों को लाके तेल दिया गया, जाके आप स्नान करके और दोनों भाई वापस गए। वापस समुद्र में स्नान किए, समुद्र में स्नान करके दोनों भाई आए और आके बस अभी तो उनको स्नान-वान का कुछ ये पड़ा ही नहीं था, बस खाने को मिलना चाहिए, कितना दिन से भूखे हैं। तो दोनों भाई बैठे हैं, तब लक्ष्मी जी अभी लक्ष्मी जी आ नहीं सकती है, क्योंकि ना क्या जेठ जेठ बोलते हैं ना आप पति की बड़े भाई को। वो थे, तो उनके सामने बहू नहीं आती है नॉर्मली, है कि नहीं? छोटे भाई की पत्नी नहीं आती है। तो अपना मर्यादा को हाँ, समझते हुए लक्ष्मी जी जो है दासियों को भेजी। पहले बोली दासी को बुलाकर, "देख दासी, पहले जो बड़ा है ना, बड़ा भाई, उनको पहले देना, ठीक है? उनको पहले देना, फिर छोटे को देना।" तो दासी लेके आई, पूरा प्लेट भर के राइस, दाल पहले लेके आई, आके पूछती है कि, "आप दोनों में से बड़े कौन हैं?" तो बलराम जी को आया गुस्सा, "तेरे को दिख नहीं रहा है? शरीर से नहीं पता चलता है कौन बड़ा है? मैं बड़ा हूँ, रख इधर रख प्लेट।" तो ठीक है, गुस्सा मत हो, अब ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण देवता गुस्सा मत होइए। और दासी वहाँ पर रखी, अंदर गई जगन्नाथ जी का प्लेट लेके आने के लिए। वो जगन्नाथ जी का प्लेट लाके देखी, तुरंत जाके लेके आई, बलदेव जी का प्लेट खाली, कुछ नहीं था प्लेट में। सब स्वाहा कर दिए थे बलदेव जी, अब भूखे थे इतना दिन से। वो दासी बोल रही कि, "ये प्लेट यहाँ पर रख के गया था, कहाँ गया? प्लेट तो है, वो खाना कहाँ गया?" बलदेव जी बोलते कि, "इसमें आश्चर्य क्या होना है? खाए नहीं थे, भूख लगा था, खा लिया मैंने।" बाप रे बाप! आप लोग इतना खाते हो इसलिए आपकी पत्नी मार के भगा दी होगी। इतना खाओगे कौन रखेगा घर पे? कौन-सी पत्नी आपको रखेगी? इतना खाने वाला और वो बेचारी ऐसे बोल के ले ज़्यादा बड़बड़ मत कर जा यहाँ से। वो बेचा वो दासी चली गई अंदर। फिर सारा जो व्यंजन है वैरायटी-वैराइटी का भोग लेके आ रहे हैं और दोनों भाई बड़े प्रेम से आनंद से खा रहे हैं। जगन्नाथ जी बोल रहे हैं बीच-बीच में, "भैया आपको लग नहीं रहा है माता लक्ष्मी के हाथ का खाना जैसा स्वाद स्वाद नहीं मिल रहा है? अरे तू चुप कर, अभी कहाँ आएगा लक्ष्मी लक्ष्मी की लक्ष्मी जी चलेगी, अभी बलदेव जी को स्थिति क्यों आया? बोले कि देख लक्ष्मी चलेगी करके हमारे घर, अभी लक्ष्मी क्यों याद करते हो? दुर्भाग्य हम लोग का लक्ष्मी नहीं रही है। क्या करें? बलदेव जी दुखी थे उस समय। सब सब कुछ उनको अनुभव हो गया था। तो क्या करे जगन्नाथ तब जो है सब खाने के बाद पोड़ो पिठा आया। एक स्पेशल केक बनता है उड़ीसा में, उसको पोड़ो पिठा कहते हैं, पोड़ो पिठा। उसको जलाकर बनाते हैं उस केक को, उसको पोड़ो पिठा कहते हैं उड़िया में पोड़ो पिठा। तो पोड़ो पिठा आया, जिससे पोड़ो पिठा आया, बोले कि हम खाने के बाद लास्ट में ये केक खाते हैं, ये तो लक्ष्मी के अलावा और किसी को नहीं पता है कि हम केक खाते हैं। तो जगन्नाथ जी बोलते कि भैया मुझे लगता है कि लक्ष्मी जी तो नहीं है ये घर पे। बोले कि नहीं रे जगह कहाँ लक्ष्मी जी आएगी, हम तो उनको भगा दिया, मेरे वजह से भगा दिया, लक्ष्मी जी नाराज होके चली गई ना, ऐसे बलदेव जी बोल रहे हैं। तब तक ना एक शरबत स्पेशल पणा कहते हैं उड़िया में पणा, एक शरबत आया। वो शरबत भी स्पेशली लक्ष्मी जी बना सकती है और किसी की बस की बात नहीं वो शरबत और एकदम सेम टेस्ट मिला। शरबत पी के फिर बलराम जी बोले कि जगह शायद मुझे लगता है ये लक्ष्मी जी का ही घर है और लक्ष्मी जी ही हमको खिला रही है, मुझे ऐसे लगा। तब पता चल गया लक्ष्मी जी हैं, तब बलदेव जी जगन्नाथ जी को बोलते हैं कि हे जगह एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यार। बोले कि बोलो ना भैया। बोले कि तू जाके लक्ष्मी जी को मना के लेके आओ ना, हमको ले चलते हैं शिव मंदिर में। उसके बिना शिव मंदिर क्या हो गया देखो, बिल्कुल कोई नहीं है, कोई आते नहीं है शिव मंदिर का, हम लोग का हालत क्या है। आप जाके जगन्नाथ जी बोले मैं नहीं जाऊँगा। आपकी वजह से मैंने भगा दिया मेरी पत्नी को, मैं नहीं जाऊँगा अभी। बोले कि देख, देख जगह तेरे को हाथ जोड़ता हूँ, जा, जा लक्ष्मी जी इतने लक्ष्मी जी अच्छी है। उसके बिना देखो कैसा हालत होगी, जाओ, जाओ आप जाओगे तो मैं कैसे जा सकता हूँ? और बलदेव जी बोल रहे, मैं जा पाऊँगा क्या? तेरा बड़ा भाई है ना, मैं उसके सामने नहीं जा पाऊँगा बहू के सामने। ना वो मेरे सामने आएगी ना मैं आप ही जाके समझा सकते हो, जाओ ना प्लीज़। जगन्नाथ बोले मैं ट्राई करूँगा मगर मैं
मैं पक्का नहीं बोल सकता हूँ आएगी कि नहीं आएगी, मैं ट्राई करूँगा। तो जगन्नाथ जी बड़ा शर्म के मारे बड़े मीन्स दुखी थे, बड़ा गिल्टी फील कर रहे थे कि हमने गलती किया है माता लक्ष्मी जी को मंदिर से निकाल कर। एकदम मुँह लटकाते हुए जगन्नाथ जी दुखी होके अंदर एंट्री किए। जगन्नाथ जी की जो बेडरूम था जहाँ खड़ी थी और जैसे ही जगन्नाथ जी एंट्री किए, लक्ष्मी जी पानी लेके वेट कर रही थी, जगन्नाथ जी आएँगे तो पानी लेके वेट कर रही थी। जैसे ही भगवान आए, सोने की प्लेट रखी, जगन्नाथ जी का चरण को अभिषेक की। पत्नी अपना पति का चरण धुलकर पीते। आजकल कौन पत्नी पीती है? वरना ये संस्कार है पति के चरण को धोकर पत्नी जो अपने सर पे धारण करती है उसको जल को पान करती है। लक्ष्मी जी उनको चरण प्रक्षालन की, जल को पान करके 1 घंटा तो गाली दी। गाली दी यानी खूब झाड़ी वापस। बोले कि आप ऐसे हो, वैसे जो पूरा गुस्सा निकाली वापस। अ, तो जगन्नाथ जी डिसाइड करके आए थे और बलदेव जी बोले थे, "देख कालिया वो कुछ भी बोलेगी ना लक्ष्मी, कितना भी डाँटेगी तू बिल्कुल कुछ मत बोलना। तेरे को सुनना है आज। अगर कुछ भी डाँटेगी तू बस एक्सेप्ट कर लेना। उसको लेके जाना है लक्ष्मी जी को आज किसी भी हाल में।" तो बस जगन्नाथ जी डिसाइड करके आए थे सुनना है। जगन्नाथ जी सुन रहे थे और झाड़ रही थी लक्ष्मी एकदम अंत में जगन्नाथ जी बोले, "ठीक है लक्ष्मी गलती हो गया, चलो अभी चलते हैं चलो।" तो लक्ष्मी जी बोली, "नहीं, मैं नहीं जाऊँ।" लेकिन नहीं क्यों? बोले कि आप मुझे प्रॉमिस करो, एक प्रॉमिस करोगे तो ही मैं जाऊँगी। बोले क्या? कि आज से मंदिर में कोई भेदभाव नहीं होगा। वो चंडालुनी हो, शूद्राणी हो, शूद्र हो, चांडाल हो, कोई भी हो, उसको मंदिर में एंट्री मिलना चाहिए। ये आप प्रॉमिस करोगे तो मैं आऊँगी। ये लक्ष्मी का देन है, नहीं तो हमको आज दर्शन नहीं मिल पाता जगन्नाथ जी, पुरी में जगन्नाथ जी। पहले सिर्फ ब्राह्मण लोग जाते, लक्ष्मी जी बोली। और दूसरा, पहली बात क्या है? पहला मेरा ये शर्त है, जगन्नाथ जी बोले कोई शर्त बोलो आप तैयार है मानने के लिए, बस आप चलो श्री मंदिर में। बोले कि पहला शर्त है कि सबको एंट्री होनी चाहिए, शूद्र हो या चंडाल हो या ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, जो भी हो। बोले ठीक है। तो दूसरा मेरा शर्त ये है, जगन्नाथ मंदिर में जो प्रसाद है, आप हमको जो भोग लगता है जो आपको, वो महाप्रसाद उसको उसका कोई भेदभाव नहीं, सबको महाप्रसाद मिलनी चाहिए और यहाँ तक उस महाप्रसाद को अगर कोई कुत्ता भी खाया होगा, झूठन भी होगा, उस प्रसाद को झूठा नहीं माना जाएगा, ब्रह्मा जी भी उसी प्लेट में खाएँगे। ये आशीर्वाद दो मुझे। कुत्ता खाने वाला प्लेट में ब्रह्मा जी भी खाएँगे, उस प्रसाद झूठा नहीं होगा, भेदभाव नहीं, सभी को मिलना चाहिए। जगन्नाथ जी बोले ठीक है तथास्तु चलेगा। तब लक्ष्मी जी जो है वापस जगन्नाथ जी के साथ में श्री मंदिर में गई। जैसे लक्ष्मी जी आई सारे सेवक सेविका सब आ गए। वापस मंदिर जो है हरा भरा हो गया। 12 साल के बाद पूरा श्री मंदिर वापस श्री मंदिर जैसा लगा। फिर जगन्नाथ जी बलदेव जी जो है बड़ा प्रसन्नता से रहे। तो इस प्रकार से ये अनबन हो गई थी बीच में एक बार जगन्नाथ जी और माता लक्ष्मी के साथ। खैर ये एक लीला था, जगन्नाथ जी लीला इसके लिए किए कि सभी को दर्शन देना था उनको, नहीं तो कलयुग में उद्धार कैसे होता? सिर्फ ब्राह्मणों ही उद्धार हो जाता, बाकी लोग का उद्धार कैसे होता? इसलिए भगवान जानबूझ के ये लीला करवाए हैं। ये ओडिशा में बड़ा प्रचलित है लक्ष्मी पुराण करके श्रेया चंद्रावली का। तो इस प्रकार से लक्ष्मी जी का कृपा हमारे ऊपर है और ये जगन्नाथ जी का विशेष कृपा है हमारे ऊपर। तो इसी के लिए जगन्नाथपुरी में आज भी आप अगर गए होंगे, आनंद बाजार में जाएँगे, तो अगर आप वहाँ पर प्रसाद जो देते हैं, आपके हाथ में देंगे, आप उसके खाओगे, खा के आप उसी झूठे हाथ से ही आप दोबारा ले सकते हो, आपको टच करके देंगे वो, चम्मच को टच करके देंगे आप। आप बोलोगे अरे झूठा है, तो आपको खूब गाली देंगे पंडित लोग, बोले झूठा है, तू भगवान का प्रसाद को झूठा बोलने वाला आ गया कहीं से? अब खूब डाँटते हैं वो लोग, इसके बाद झूठा नहीं है। और वहाँ पर एक पहले एक वो मिलता था एक शरबत जैसा, नमकीन वाला, जिसको ओडिया में कहते हैं टंक तुरानी। अभी नहीं मिलती है, अभी 2-3 साल से बंद कर दिए पता नहीं। बड़ा बड़ा स्वादिष्ट था टंक तुरानी। वो मटके में छोटे-छोटे मटके में देते थे 5-5 रुपए का मटका और उसमें आप जब लेके पियोगे ना, वो बोलेंगे मुँह लगा के पीना है आपको। आपको मुँह लगा के पीना है और उसी में उसी को डुबा के दूसरे को देंगे, वो भी मुँह लगा के पिएगा। फिर तीसरे को भी वैसे ही डुबा के उसी में डुबा के देंगे। कोई झूठा नहीं है। एक बार ब्रह्मा जी आए दर्शन करने रात को भगवान का बड़ा श्रृंगार होने के बाद ब्रह्मा जी आके दर्शन किए, दर्शन करके आनंद बाजार में गए। आनंद बाजार बंद हो गया था, सारे पंडे लोग बंद-वंद करके चले गए।
तो ब्रह्मा जी बोले यार थोड़ा प्रसाद तो मिलना चाहिए, बिना प्रसाद का कैसे जाऊंगा? बिना प्रसाद, जैसे प्रभु जी बोले थे ना परसों, बिना प्रसाद का नहीं जाना है, कुछ प्रसाद लेनी चाहिए मंदिर में। ब्रह्मा जी बोले बिना प्रसाद का कैसे जाए? आनंद बाजार में देख रहे थे कहीं कुछ पड़ा है, कुछ तो मिल जाएगा। तो एक जगह में देखिए कुत्ता जो है, एक मटका टूटा हुआ था, उसमें राइस और दाल था, वो कुत्ता चाट चाट के खा रहा था। और ब्रह्मा जी दौड़ दौड़ के कुत्ता को वहां पर भगाए, चल चल चल, कुत्ता को भगा दिए। उसी बर्तन को उठा के ब्रह्मा जी बड़े आनंद से उस प्रसाद को खाए। आंख से आंसू ब्रह्मा जी को, हो आज मेरा कितना सौभाग्य, भगवान का प्रसाद मिला। कुत्ता जिसने खाया था उसमें ब्रह्मा जी खाए, ये भगवान का आशीर्वाद, ये महाप्रसाद की महिमा है। हम महाप्रसाद की महिमा नहीं जानते, हम फेंक, कभी कभी तो हम फेंक भी देते हैं। कैसे फेंकेंगे प्रसाद? हम बोलते हैं महाप्रसाद गोविंद, प्रसाद में गोविंद में कोई अंतर नहीं है। हम गोविंद को फेंक दें? नहीं, हमको जितना चाहिए उतना प्रसाद लेना चाहिए, और हम फेंकना नहीं चाहिए कभी भी ठाकुर जी का महाप्रसाद को। आप वो कथा तो सुने ही होंगे, इंद्र एक बार आए, इंद्र जी ऐरावत में आए, इंद्र जी, और ऐरावत से आके उनका ऐरावत लैंड किए। कहाँ पर लैंड किए पता है? समुद्र के तट पे लैंड किए उन्होंने अपना वाहन को, ऐरावत को खड़ा करके। इंद्र चलते 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 श्री मंदिर में आए, आके भगवान का दर्शन किए, दर्शन करके आनंद बाजार में गए प्रसाद खाने के लिए। इंद्र इंद्र तो एक पंडा जी बोले कि प्रसाद दो, तो पंडा दिया, इंद्र ने प्रसाद बढ़िया से खा लिए, खा के चल दिए। वो पंडा बोलते भैया कहाँ चल दिया, पैसा कौन देगा? खा के निकल गया बस, पैसा दो। इंद्र बोला कि अरे भैया तेरे को पता नहीं मैं कौन हूँ? बोले तू जो भी है पैसा दे, तू प्रसाद खाया तो पैसा दे चला जा। बोले कि मैं इंद्र हूँ। बोले तू इंद्र है चंद्र है, मुझे क्या करना है भाई साहब? पैसा दे चला जा यहाँ से, इंद्र है तो मुझे क्या करना है? अभी वो तो विश्वास ही नहीं था ना उसका, वो बोल रहा है इंद्र है तो ये बोले कि कौन सी नाटक कंपनी से मुकुट मुकुट पहन के आया है तू? हाँ, इंद्र बोल रहा है अपने आपको। इंद्र बोलता है कि अरे मैं इंद्र हूँ, और बोल के चल दिया। और ये तो अभी पंडे लोग बड़ा जिद्दी होते हैं, बोले यार ये कैसे आदमी, देखो खा के चला जा रहा है, पैसा भी नहीं दे रहा है। पीछे पीछे दौड़ा, ए रुक रुक, पैसा देके जा, पैसा देके जा। इंद्र नहीं सुन रहे, चल रहे चल रहे चल रहे, समुद्र की तट तक चले, और जाके वहां ऐरावत था, ऐरावत के ऊपर बैठे, और बैठ के जाने के लिए तैयार थे, तब तक ये पंडा आया। बोले सच में इंद्र हो क्या यार? बोले क्या तेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या इंद्र हूं मैं? देख मेरा ऐरावत है। अरे क्षमा करो इंद्रदेव, मुझे पता नहीं था। अच्छा मुझे अभी भी डाउट है इंद्रदेव। बोले कि यार तू अभी भी डाउट कर रहा है? मेरा ऐरावत है, मैं स्वयं हूँ, बता क्या करूं तो तेरा डाउट क्लियर होगा? बोले कि एक काम करो, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, मैं जहां जब चाहूंगा तब बारिश होगा, ऐसा आशीर्वाद दो। अच्छा ठीक है, चल तथास्तु। तो बोले कि रुको रुको टेस्ट करने दो। तो वहीं पर खड़े होकर ले बारिश हो, बरसा दे, बारिश होना चाहिए। तो वहां पर बारिश होने लगा। तो बोला कि ये सच है, ये सच है। तो प्रणाम करने लगा, प्रणाम करने लगा, और ऐरावत से इंद्रदेव ऊपर चले गए। और ये आ गया, आकर जो आनंद बाजार में जितने पंडित थे सबको पता है आज मेरे दुकान में कौन आया था? नरेंद्र मोदी आया था। और किसी की दुकान में अगर नरेंद्र मोदी आ गया तो पूरा ढिंडोरा मारेगा ना, मेरे दुकान में नरेंद्र मोदी आया था, मेरे दुकान में नरेंद्र मोदी। तो यही बोल रहा है मेरे दुकान में कौन आए थे? इंद्र आए थे, मेरे दुकान में इंद्र आए थे। सब लोग बोले पागल हो गया ये पागल हो गया, इंद्र क्यों आएगा तेरे पास भाई? उसको कोई काम धंधा नहीं क्या स्वर्ग में तेरे पास आएगा? लेकिन नहीं यार सच बोल रहा हूँ, मेरे पास इंद्र आके प्रसाद खा के गए। यार आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मुझे पता है। आपको बताऊं, मैं जहां पर जब चाहूंगा तब बारिश होगा, पता है क्या? इंद्रदेव मुझे आशीर्वाद दिए। बोले चल चल बहुत फेंक लिया तू, बहुत फेंकाऊ है तू, चल चल। बोला यार तुम लोग विश्वास करना नहीं कर रहे हो। हे इंद्रदेव यहाँ बारिश होनी चाहिए, नहीं मान रहा है कोई। जैसे ही वो व्यक्ति बोला पंडा धुआं वहीं बारिश हो रहा है जहां पर वो खड़े थे बस। तब से पंडित लोग बोले अरे यार सच में क्या, सच में इंद्र आया था? बोला अरे सच में, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ यार, देखो बारिश कराया ना मैंने। तो बोले कि कहाँ कहाँ दिखाओ, कहाँ पर इंद्रदेव को देखा आपने? बोले चलो मैं दिखाता हूँ कहाँ से इंद्र, और मैं स्वर्ग का द्वार देख लिया। उनको लगा जहां से इंद्र गए थे ना वो स्वर्ग का द्वार है करके उसको लगा। सबको लेके आओ मैं बताता हूँ स्वर्ग का द्वार कौन सा है। और उनको लेके जाकर समुद्र के तट पे उस जगह को बोले कि यही ऐरावत से यहीं से ऊपर गई, यानी यही स्वर्ग द्वार है जहां से गए। तो वहां को इस जगह को स्वर्ग द्वार मान लिए। और आज भी जो पुरी गए हैं आप लोग, स्वर्ग द्वार आप देखे ही होंगे, जहां पर कहीं लाखों मुर्दों को लाया जाता है, वहां पर जलाया जाता है।
आप ऐसा ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर जलाने से वो स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि वो इंद्र आए थे ना वहां पर, तो स्वर्ग द्वार नाम हो गया, इसके लिए सब लोग वहां पे जलाते हैं। हाँ, 2 जगह है हमारे भारत में, एक मणिकर्णिका घाट में जलाते हैं लोगों को, और वहाँ कहा जाता है कि महादेव जी उनके कान में मंत्र बोलते हैं, भगवान का नाम बोलते हैं। और ये पुरी में कई विदेश से भी लेके आते हैं लोगों को पुरी में जलाने के लिए, वो स्वर्ग द्वार में। वो कंटिन्यू वहाँ पर मुर्दों को जलाते रहते हैं, तो स्वर्ग द्वार है, तो उसी जगह में इंद्र आए थे कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रसाद की महिमा बहुत खूब खूब भरी-भरी है प्रसाद की महिमा। तो इसके लिए हमको जगन्नाथ जी का विशेष कृपा जो है प्रसाद के माध्यम से हो रहा है, और उनकी दर्शन के माध्यम से। इसीलिए जगन्नाथ जी को दर्शन और प्रसाद कभी मिस नहीं करनी चाहिए। मौका मिलते ही उनका दर्शन और मौका मिलते ही उनका प्रसाद ले लेनी चाहिए। और कहते हैं प्रसाद हाथ में आते ही तुरंत मुँह में लेना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। पता नहीं कोई छीन के लेके खा लिया तो आपके भाग्य में नहीं होगा। इसके लिए हाथ में आते ही प्रसाद खा लेनी चाहिए, तुरंत खा लेनी चाहिए। अब कौन वो, आपने वो सुना ना विमला देवी का कथा, सब लोग सुना, बड़ा प्रसिद्ध कथा है। विमला देवी तपस्या की किसके लिए? नारद जी को मिला, नारद जी खा गए। महादेव के पास आए, महादेव बोले क्यों इतना प्रसन्न हो? बोले कि प्रसाद मिला। बोले मुझे दो। बोले नहीं, खत्म हो गया है। खत्म हो गया है। उनकी उंगली में देख के थोड़ा एक दाना था, उस उंगली को उन्होंने चाट लिया, तो उनके अंदर भाव विभोर हो गए, वो भी नाचने लगे। उनकी पत्नी पार्वती आके बोली कि क्यों इतना नाच रहे हो? बोले प्रसाद मिला, प्रसाद मिला। अरे प्रसाद मिला, हमको दो। नहीं, खत्म हो गया, फिनिश्ड। लेकिन अरे कैसे पति हो, पत्नी को बिना देके खा गए। बड़ा नाराज हो गए और जाके पत्नी जो है हाँ, ना पार्वती मैया जो है तपस्या की, भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर आगे बोले क्या हो गया मैया? बोला कि मुझे प्रसाद चाहिए। बोले प्रसाद चाहिए तो मुझे बोल देते, दे देता। बोला नहीं नहीं, सिर्फ मुझे नहीं, संसार भर के लोगों को प्रसाद चाहिए। तो इसके लिए हे प्रभु आप सभी लोगों को प्रसाद दिलाओ। तो इसके लिए आज तक प्रथा है। भगवान जगन्नाथ जी बोले कि ठीक है पार्वती जी, आप मेरे मंदिर के बाजू में रहोगे, और मेरा मुझे भोग लगने के बाद सर्वप्रथम आपको आपके पास जाएगा वो प्रसाद, उसके बाद वो महाप्रसाद होगा। और आपके पतिदेव महादेव जी आपको प्रसाद बिना देके खा लिए ना, उनको मैं थोड़ा दूर ही रखता हूँ, वो थोड़ा निष्ठुर है ना, थोड़ा दूर रखते हैं, आप मेरे पास में रहोगे। तो आज भी जगन्नाथ मंदिर में जाओगे, विमला देवी जो मीन्स दुर्गा देवी है, वो भगवान के मंदिर के बिल्कुल पास में है। और महादेव जी कहाँ पता है? सिंह द्वार के पास, काशी विश्वनाथ जी महाराज जी वहां पर बैठे हैं, सिंह द्वार के पास है। भगवान महादेव को दूर रखें और पार्वती जी को नजदीक रखें, तो ये बड़ी विशेष कृपा है। और कहते हैं जब संकट आती है जगन्नाथपुरी में, संकट की घड़ी में क्या होता है, ये विमला माता की मंदिर के नीचे है ना, वो एक अंडरग्राउंड है, किसी को पता नहीं है। तो जगन्नाथ जी को वहां पर छुपा दिया जाता है। तो एक बार एक मुसलमान थे, उन्होंने जगन्नाथपुरी के ऊपर अटैक किए थे। खैर कई मुसलमान किए थे, एक मुसलमान थे, और 12 साल तक जगन्नाथ जी का रथ यात्रा नहीं हुआ। इसलिए जगन्नाथपुरी में प्रथा है, अगर एक बार रथ यात्रा बंद हुआ तो 12 साल तक रथ यात्रा नहीं होगा। इसलिए इस साल बड़ा चैलेंजिंग है। पहले तो गवर्नमेंट ने बोला आप रथ यात्रा नहीं कर सकते हैं। इस साल कोरोना की वजह से ओपन नहीं था, तो बोले कि अगर इस साल रथ यात्रा नहीं होगा तो 12 साल तक रथ यात्रा नहीं होगा, ये नियम है। तो इसके लिए फिर गवर्नमेंट को मनाकर अभी रथ यात्रा का परमिशन मिली है पुरी में, तो इस साल रथ यात्रा होगा, मगर सिर्फ पंडे लोग और कुछ पुलिस लोग ही रथ खींचेंगे, सभी को अलाउ नहीं है, ऐसा ऐसा निर्णय लिया गया है। तो इसलिए रथ यात्रा एक बार बंद होता है तो 12 साल तक रथ यात्रा बंद होता है। 1 मिनट, बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है करताल का। सॉरी, वो डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो यस, तो इस प्रकार से जो है जगन्नाथपुरी में कई बार संकट आया है। तो कल हम सुनेंगे बाकी, कल स्नान यात्रा है वैसा, और कल विशेष कथा ये शास्त्र स्वरूप प्रभु जी के द्वारा हम सुनेंगे। और उसके बाद भी उस समय हम जगन्नाथ जी की लीलाओं को श्रवण करेंगे। जगन्नाथ जी की लीला हम कम से कम 15 दिन कह सकते हैं, अलग अलग पास टाइम से जगन्नाथ जी का। तो हाँ, लॉकडाउन ऐसे भी अभी एक प्रकार से है भी नहीं है भी है, दोनों है।
खुलने के बाद भी हमको डर है, जाते नहीं है, अब ऐसा स्थिति है। तो इसके लिए भले लॉकडाउन हो या ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है, शाम को 1 घंटा बैठ के सुनने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है। बैठ के सुनेंगे जगन्नाथ जी की लीलाओं को। और याद रखिए हमारा रघुनाथ दास गोस्वामी का पास टाइम रुका हुआ है, बीच में रुका हुआ है, वो पास टाइम कोई पूरा करनी है। और नॉट ओनली रघुनाथ दास गोस्वामी, मैंने बताया था आपको, प्रॉमिस किया था सर गोस्वामी का पूरा जीवनी बताऊँगा। तो अभी तो रघुनाथ दास गोस्वामी का ही जीवनी शायद 15 दिन हो गया, चल रहा है और 1, 2, 4 दिन चलेगा उनका कथा। फिर हम जीव गोस्वामी का सुनेंगे, सनातन गोस्वामी का 2 दिन हुआ है उसको और सुनेंगे, रूप गोस्वामी का सुनेंगे, गोपाल भट्ट गोस्वामी का सुनेंगे। हाँ, सारे गोस्वामी के बारे में सुनेंगे और सिर्फ षड गोस्वामी नहीं है, हमारे और भी कई आचार्य हुए हैं, उन लोग के भक्ति सिद्धांत महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, हाँ, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, बंशीदास बाबा जी महाराज, कई ऐसे वैष्णवों का हमारे संप्रदाय में जो जिनका लीला पास्ट में इतना सुंदर-सुंदर मधुर है भगवान के साथ। तो सब हम श्रवण करेंगे धीरे-धीरे। तो धन्यवाद। कल स्नान यात्रा है, मगर सब ज़ूम से होगा। शाम को स्नान होगी ठाकुर जी को 5 बजे जगन्नाथ जी का स्नान होगी। तो आप सब